शायद बोलती हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो होता है अपरिमेय संख्या क्या होता है? अनंत होता है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है यह देखेंगे। यहाँ देखिए कै बटा कै है? 5/7। तो 5/7 का मतलब है कि हमको भाग देना पड़ेगा कै में? 7 से हमको 5 में भाग देना पड़ेगा, है ना। तब पता आपको बताते हैं कैसे लिखना है। सो जैसे भाग देंगे 7 से 5 में तो नहीं लगेगा, तो 0 देंगे, 1 दशमलव देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 50 हो जाएगा। अब कै मरतबा में लगेगा? 7 मरतबा में। 7 सते 49 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1, है ना। दशमलव दिया हुआ है, 0 बैठा देंगे अपने मन से। तो 0 बैठाएंगे तो कै मरतबा में लगेगा? 1 मरतबा में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। अपने मन से फिर 0 आप बैठा देंगे तो 7 चौक 28, है ना। 28 लगेगा। फिर माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। फिर अपने मन से 0 बैठा देंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, तो 7 दूनी 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। फिर 0 बैठाएंगे तो 7 का 14, 7 तिरी 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 और 7 8 56, 7 9 63 होता है, तो 7 8 56। यहाँ कितना लगेगा? 56 माइनस करेंगे 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4, यहाँ पे लिख दिए। फिर अपने मन से 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे 40 जो है, 40 में हम अब कैसे भाग लगाएंगे? तो 7 पचे 35, तो 35 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे फिर 10 में से 5 जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो अभी 5 नहीं ना आया था? आया था। पहले तो 7 से 5 में ही ना भाग दे रहे थे, तो यह संख्या अब क्या होने लगा? रिपीट होने लगा, है ना। तो इस पे आप क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा, या डॉट डॉट कर दीजिए, हो गया। अब हमको इसके मतलब 0.71 से बड़ा संख्या लेना है। चलिए दूसरा संख्या दिया हुआ है 9/11। दूसरा संख्या जो है आपका दिया हुआ है 9/11। तो हम क्या करेंगे? 11 से 9 में भाग देंगे, नहीं लगेगा। 0 बैठाएंगे, दशमलव देंगे तो 11 9 99, तो कै मरतबा में लगेगा? 11 8, 11 8 कितना हो जाएगा? 88 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो अपने मन से हम एक शून्य दे सकते हैं, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, तो 1 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9। तो देखिए 9 में ही तो भाग लगाए थे ना, तो यह संख्या क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। इसका मतलब है 8 1 8 1 संख्या क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। तो इसके बीच में हमसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, है ना। कै गो? 3 गो ही मात्र पूछ रहा है। तो इसमें तो अनंत अपरिमेय संख्या हम दर्शा देंगे। तो कैसे लिखेंगे यह देखिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमको अपरिमेय संख्या 3 लिखना है, तो पहला अपरिमेय संख्या देखिए, यहाँ 0.71 है ना, तो हम क्या करेंगे? 0.72 लिख दिए, है ना। 2 5 6 8 कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट, है ना। ये चलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर दूसरा में हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 0. ये 8 1 से नीचे होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, और 7 1 से क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। तो 0.7564 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे जो संख्या है उस पे बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? रिपीट हो रहा है। तो संख्या रिपीट वाला नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे 3 में देखेंगे, फिर 0.7965 कुछ भी ऐसा लिख दीजिए। तो यह जो संख्या है 3 पूछ रहा था, आप अपने मन से जो भी लिखेंगे सही होगा। खाली संख्या क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट होगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो इस तरह से बन जाएगा।
तो एक लाइन लिखेंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख दीजिएगा, लिखना होगा आपको, है ना। क्या लिखना होगा, तो देखिए एक लाइन लिखेंगे, ये तो आप उससे पहले लिखेंगे, क्या आंसर देते समय लिखेंगे 5/7 बराबर 0.714285 पर क्या है, रेकरिंग या बार या बंदनी रेखा कहिए, तथा 9/11 बराबर कितना है, 8 पर बार आया है ना, इतना आ जाएगा। के बीच 3 अपरिमेय संख्या, 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो 3 अपरिमेय संख्याएं, एक से अधिक है संख्याएं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, यही तीनों यहाँ पे उतार दीजिए। तो पहला में आप लिखेंगे अपने मन से, फिर दूसरा में लिख दीजिए, और फिर तीसरा में संख्या को लिख दीजिए, इसी संख्या को नोट कर दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है ना। तो पहले संख्या को आप देखिए √23 को, पहला संख्या जो आपका दिया हुआ है, रूट के अंदर में कितना दिया हुआ है, 23 है ना। तो 23 कैसा संख्या है, यह 23 अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। यह कुछ नहीं देखना है, आपसे केवल परिमेय और अपरिमेय पूछ रहा है। तो किस आधार पे लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या आपने देखा है, पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं कि नहीं। जैसे देखिए मान लिया जाए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो ये जो संख्या है इसको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। किसको, ये वाला को। ये वाला संख्या जो है आपका कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं है ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यह जो चूंकि √23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही केवल अपना को लिखना है। तो लिखेंगे चूंकि 23 एक पूर्ण वर्ग संख्याएं है ना, संख्या नहीं है। 23 चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः √23 है ना एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं। उसी प्रकार से दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा में रूट के अंदर में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 225 दिया हुआ है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, 15 का पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे यह किसका है, 15 का। तो लिखेंगे चूंकि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। अतः √225 है ना बराबर क्या लिखेंगे, 15 है ना। यहाँ 15 लिखना पड़ेगा, 15 और डॉट बट्टा में 1 दे दीजिएगा है ना, बराबर P/Q रूप है ना। ये P/Q रूप में है ना, P/Q रूप में लिखा जा सकता है,
लिखा जा सकता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां क्यू बराबर क्या नहीं है, जीरो नहीं है ना, क्यू बराबर जीरो नहीं है। अतः यह एक क्या है, अतः 225 जो है, अतः रूट अंडर 225 एक कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का 1, 2 हो गया। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 0, यहाँ देखिए 0.3796, यह जो संख्या आपका दिया हुआ है, तो यह देखिए यह कैसा संख्या है, यह तो खत्म हो रहा है ना, यह देखिए रूट के अंदर में नहीं है, यह खत्म हो रहा है, दशमलव के बाद खत्म हो गया। इसका मतलब इसका शेषफल कैसा आया होगा, शेषफल आया होगा 0, तब ना यह संख्या खत्म हो गया। तो आप जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार जो संख्या होता है वह कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो इसको तो हम पी बटा क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं। जैसे देखिए मान लिया जाए कि इसको दशमलव को हटाएंगे तो इसके बट्टा में क्या देंगे, 1, यहाँ 0 0 0 0 आ जाएगा ना। तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखे कि नहीं, यहाँ देखिए इसको हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर दिए, जहाँ क्यू बराबर क्या नहीं है, 0 है, नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पी बटा क्यू रूप में, है ना, पी बटा क्यू रूप में, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं है। अतः 0.3796 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथा में दिया हुआ है 7.4784 फिर 7 8 डॉट डॉट इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद संख्या जो है का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब यह जो संख्या दिया हुआ है कैसा संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 4 7 8 है ना, फिर 4 7 8, मतलब 4 7 8 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये संख्या जो है वास्तव में क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो जो संख्या रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, है ना। दो तरह के परिमेय संख्या होते हैं, एक अशांत एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यह दोनों प्रकार के संख्या जो होते हैं कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो रिपीट वाला भी संख्या परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे ये एक अशांत, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अतः यह एक संख्या कैसा हो जाएगा, इसको जो है हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः इसे पी बटा क्यू रूप में लिखा जा सकता है ना, लिखी जा सकती है, पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। इसीलिए
है ना, इसीलिए यह संख्या कैसा है, इसीलिए यह आता 7.478 इस पर डायरेक्ट जो है 478 डॉट डॉट, है ना, एक परिमेय संख्या है। यह कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, 5 में जो दिया हुआ है 1.10 फिर 100 फिर 100 इस तरह से। तो देखिए यह संख्या ना रिपीट हो रहा है और ना खत्म हो रहा है, इसलिए यह जो संख्या होगा कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे ये एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अतः 1.10 100 100 डॉट डॉट एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना है।